मूल अधिकार प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 का तथा 31 का 25वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित 31 का उद्देश्य संपदाओं के अर्जन का उपबंध करने वाली विधियों 9वीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों तथा विनियमों और निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की रक्षा करना था। अनुच्छेद 33-35 संसद को शक्ति देते हैं कि वह सैन्य बलों पर प्रयुक्ति के बारे में संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में उपांतरण कर सकती है। संविधान के भाग 3 का एकमात्र उद्देश्य यह है कि उसमें वर्णित स्वतंत्रताओं तथा अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि राज्य मनमाने ढंग से उनका अतिक्रमण न कर सके। उच्चतम न्यायालय का कुछ ऐसा विचार बन गया कि मौलिक अधिकार केवल नकारात्मक अथवा राज्य के विरुद्ध नहीं है, वह राज्य के ऊपर कुछ दायित्व भी सौंपते हैं, अतः उनका एक सकारात्मक पक्ष भी है। एक प्रकार इसी से उस प्रथा का उद्भव हुआ जिसका नाम पड़ा न्यायिक सक्रियतावाद और उससे संबंधित जनहित याचिकाओं का दौर। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों की हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सम्य विश्व के साथ की गई संधि कहा था। स्वाभाविक ही था कि उन्हें राज्य के लिए अर्थात कार्यपालिका एवं विधायिका के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। अनुच्छेद 13 इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त उन सभी विधियों तथा कार्यपालिका के आदेशों को जो मूल अधिकारों से असंगत है शक्ति बाह्य और इस प्रकार की असंगति की मात्रा तक शून्य ठहराता है, इसके खंड 2 में कहा गया है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाएगी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा शून्य होगी। इस प्रकार इस अनुच्छेद में भारत के अतीत या वर्तमान से संबंधित सभी विधियों के न्यायिक पुनरीक्षण को उपबंध किया गया है। हालांकि संविधान के प्रारंभ से पूर्व किसी विधि के उपबंध उल्लंघन में जो भाग 3 के कारण से शून्य हो गए हैं किए गए कार्यों पर भूतलक्षी प्रभाव से कोई असर नहीं पड़ता है। अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में शामिल भारत सरकार तथा संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर पालिकाएं, जिला मंडल पर पंचायतें, सुधार न्यास आदि और अन्य प्राधिकार संभवतः अंतिम श्रेणी अन्य प्राधिकारीकरण कुछ कठिनाइयाँ सामने हैं।
किंतु यह निर्णय किया गया कि संविधान या कानून द्वारा बनाए गए सभी प्राधिकारी जिन्हें कानून द्वारा शक्ति प्रदान की गई है इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे राजस्थान विद्युत बोर्ड, कोचिन देवस्व बोर्ड, सहकारी समिति आदि। इसी तरह जीवन बीमा निगम, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और वित्त आयोग को भी अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य माना गया है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता विधियों का समान संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति की इस मूल अधिकार को प्रतिपादन करता है कि उसे भारत के उस राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त संरक्षण केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सभी नागरिकों पर लागू होता है। इसे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अंतर्निहित इस सिद्धांत को समाविष्ट किया गया कि विधि के समक्ष सभी समान है और बिना किसी विभेद के विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं। हमारे संविधान में प्रयोग में लाए गए 2 पदों विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण में विधि के शासन और सामान्य न्याय की अवधारणाएं निहित है। विधि के समक्ष समता पद में एक वचन में विधि का वही अर्थ है जुटाई से कि विधि शासन या विधि की या न्याय की अवधारणा से है। दूसरी ओर विधियों का समान संरक्षण पद में बहुवचन में विधियां सब स्पष्ट रूप से सांविधिक विधि का निर्देश करता है और उसके द्वारा किया गया प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि जो भी विधियां बनाई गई हैं उनमें बिना किसी विभेद के सभी को समान संरक्षण देने का उपबंध होना चाहिए। अनुच्छेद 14 में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया जो हमारी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का मूल आधार है और जो उस वर्ग की विहीन समतावादी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकता है, जिसके निर्माण के लिए हमने अपने आप से उसमें वादा किया था कि जब हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया, यदि हमें समानता के सिद्धांत के प्रति कट्टर आस्था और कमजोर निष्ठा के बीच चयन करना पड़े तो हम निसंकोच कमजोर निष्ठा की बजाय कट्टर आस्था को तरजीह देंगे। समानता संबंधी खंड का आशय वास्तविक तथा यथार्थ विशेषताओं और विधायिका की मनमानी तथा निरंकुश कार्रवाई पर प्रहार करना है। विधायी असमानता या कार्यपालक विभेद में पूर्वाग्रह के सूक्ष्म अंतर, कठोरता के सूक्ष्म भेद और सैद्धांतिक संभावनाओं को चढ़ा बढ़ाकर पेश करना समानता संबंधी खंड के उद्देश्य और आशय के प्रतिकूल होगा। अनुच्छेद 14 जिस चीज पर प्रहार करता है वह है निरंकुशता, क्योंकि जो कार्रवाई निरंकुश है इसमें समानता का अभाव होना जरूरी है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नए दृष्टिकोण ने अनुच्छेद 14 के प्रवर्तन क्षेत्र का विस्तार कर दिया है।